का जो काम है एन वाले में मेजॉरिटी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या खाली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नहीं सर, कुछ क्या भी अवेलेबल होते हैं, होल्स भी अवेलेबल होते हैं। इस तरीके से काम जो है ना आपने करना है कि चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ चल रही हैं। अब आपको जो है इसके जंक्शन पे जाके क्या करना पड़ेगा। चलिए, मॉडर्न फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, आज उसके बारे में बात करेंगे। लगभग 3 सवाल जो है वो हमारे यहाँ से बन रहे होते हैं। एक क्वेश्चन तो परमानेंट है, कहाँ से? लॉजिक गेट से। लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन जो है वो आना ही होता है। बाकी जो है वो हमारा पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड या सेमीकंडक्टर के बैंड गैप से रिलेटेड हमारे कुछ सवाल जो है वो बन रहे होते हैं। क्या क्या जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए यहाँ पे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज वाली क्लास में अगर मैं बात करूं तो हम बाकी का सारा डाटा जो है वो डिस्कस कर लेंगे, एक्सेप्ट लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स के अलावा सब कुछ आज हम कर रहे हैं। कल जो है वो डिस्कस करेंगे किसको? लॉजिक गेट्स को। ठीक है, इस तरीके से काम जो है वो हम कर रहे होंगे। अलग अलग सवाल भी जो हैं वो इनके बेसिस पे फिर हम लगा रहे होंगे। तो आज का जो काम है, आज के काम में अगर हम बात करें तो आज वाला काम जो है सर वो हमारा सेमीकंडक्टर के कंसेप्ट्स वगैरह, फॉर्मूले तो कम ही होते हैं, उन फॉर्मूले के बारे में काम जो है वो आज हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि वाई सेमीकंडक्टर, कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो हमने डिस्कस करने क्यों हैं, सेमीकंडक्टर वाला काम जो है वो हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि व्हाट मेक्स सेमीकंडक्टर्स डिफरेंट, सेमीकंडक्टर को डिफरेंट बनाता कौन है। तो सेमीकंडक्टर के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उनको अलग कर रही होती हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो बात है बेटा वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट प्रॉपर्टी। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट प्रॉपर्टी। कि सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या हो जाता है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट प्रॉपर्टी। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि सेमीकंडक्टर एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवाते हैं। या अगर मैं बात करूं तो अब तो हम इन बातों को जानते भी हैं अपनी 12th क्लास के बाद कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। और अगर क्या कर दिया जाए, रिवर्स बाइसिंग कर दी जाए, तो रिवर्स बाइसिंग में सेमीकंडक्टर सर्किट को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। मतलब कि अगर हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करें तो अगर उनके कनेक्शन ट्रू कनेक्शन करे जाएंगे, करेक्ट करेक्शन करे जाएंगे, कनेक्शन करे जाएंगे, तो उस टाइम पे वो कंडक्ट करते हैं। रिवर्स कनेक्शन अगर कर दिए जाए, रिवर्स बाइसिंग कर दी जाए, तो वो क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो इनकी अलग सी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वी कैन कंट्रोल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। कैन कंट्रोल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। कि यहां पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जो मेन बात है सर वो क्या, कि चार्ज कैरियर्स की संख्या जो है सर उसको हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ये काम जो है ना वो हमने सीखना है कि सेमीकंडक्टर्स को अलग बनाने वाली उसकी 2 खास प्रॉपर्टी जो हैं। सेमीकंडक्टर के पास सबसे अलग जो 2 यूनिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या, कि यहाँ पे जो है सर वो हम कंट्रोल कर सकते हैं किसको? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स की संख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये बात इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात जो है सर वो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट प्रॉपर्टी होती है। कैसे होती है वो जानेंगे। अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कि इनकी 2 अलग खास प्रॉपर्टी हैं। एक है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट प्रॉपर्टी, और दूसरी बात है कि यहाँ पे चार्ज कैरियर की संख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपने पढ़ भी रखा है ना कि हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं या एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। ये चीजें जो है वो आपके पास बनती है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है? अगली अगर मैं बात करता हूं तो अगली जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज योर, इनके बीच में डिफरेंस जो होते हैं, मतलब कि ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड के बेसिस पे अगर हम बात करें, या एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं किसको? मेटल्स को, फिर किसको? सेमीकंडक्टर को। एक जो नाम है सर वो क्या है? मेटल्स का है। एक जो है वो किसका है? सेमीकंडक्टर हम नाम लेते हैं। और नेक्स्ट जो है सर वो हमारे पास क्या है? इंसुलेटर। इनके बीच में आपने जो है वो क्या करना है? डिस्टिंग्विश जो है वो करना है कि मेटल में सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में अगर हमने डिफरेंशिएट करना है तो हम कैसे कर पाएंगे? ठीक है, कि मेटल्स हैं, फिर जो है वो हमारे पास क्या है? सेमीकंडक्टर्स हैं, और आपके पास क्या है? इंसुलेटर्स हैं। ठीक है,
एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे इनमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहली बात जो हमें पता होती है वो क्या, कि सर एक बैंड जो ऊपर होता है उसका नाम है कंडक्शन बैंड, और जो नीचे वाला बैंड है सर उसका नाम क्या होता है, वैलेंस बैंड। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास होता है। ऊपर वाले का नाम क्या है, कंडक्शन, नीचे वाला जो बैंड है उसका नाम क्या है, वैलेंस बैंड। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में, और कंडक्टिविटी इज शोन बाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, इस तरीके से काम होता है कि नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अवेलेबल होते हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड में, सॉरी। ठीक है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अवेलेबल होते हैं, वैलेंस बैंड में, और अगर वो कंडक्टिविटी शो करना चाहते हैं तो उनको कहाँ पहुंचना पड़ेगा, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो यहाँ पे किसके केस में, मेटल के केस में अगर मैं बात करता हूं तो मेटल के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, दोनों जो है सर वो आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इन केस ऑफ मेटल्स, मेटल्स के केस में अगर मैं बात करूं तो मेटल्स के केस में कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड दोनों आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से कहां, कंडक्शन में जाना बड़ा आसान सा काम है। ठीक है, यहाँ पे अब तक की बात में हमने जो जाना, वैलेंस बैंड नीचे है, कंडक्शन बैंड ऊपर है। इलेक्ट्रॉन नॉर्मली अवेलेबल कहाँ होते हैं, वैलेंस में, जाना कहाँ होता है, कंडक्शन में। तो वैलेंस से कंडक्शन में जाना मेटल्स के केस में बड़ा आसान सा काम है, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। कंडक्टिविटी इज मोर, कंडक्टिविटी जो है वो इनकी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी इनकी ज्यादा है क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड जो है सर वो ऊपर है, वैलेंस बैंड जो है वो कहाँ है, नीचे। ये तो बात है ही, वो तो हर केस में क्या रहेगा, वैलेंस नीचे रहेगा, कंडक्शन कहाँ रहेगा, ऊपर। लेकिन अब की बार ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इनके बीच में जो है सर वो क्या है, एक एनर्जी गैप है। उस एनर्जी गैप को हम क्या नाम देते हैं, ईजी, जिसको कहा जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या नाम दिया जाता है इसको, इसको नाम दिया गया है सर, इसको नाम दिया जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया गया फॉरबिडन एनर्जी गैप। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। कि सेमीकंडक्टर्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सेमीकंडक्टर्स के केस में कंसेप्ट जो है वो हमें क्या पता है कि सर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैप है, गैप है, उस गैप को नाम क्या दिया जाता है सर, फॉरबिडन एनर्जी गैप नाम दिया जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद से वैलेंस बैंड से कंडक्शन में नहीं जा पाएगा, उसको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हम पूरी करेंगे, या तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या कोई और मेथड लाएंगे। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, वैलेंस बैंड में, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉर्मली कहाँ नहीं कूद पाएगा, कंडक्शन बैंड में। हम एनर्जी देंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पहुंच पाएगा, कंडक्शन में पहुंच पाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में एक फॉरबिडन एनर्जी गैप है। ये एक बड़ा सवाल है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो अलग अलग मटेरियल के लिए क्या क्या होता है। जैसे कि अगर मैं सिलिकॉन के लिए बात करूं तो सिलिकॉन के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, और जर्मेनियम के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है। सिलिकॉन के लिए वैल्यू कितनी होती है, कोई बच्चा बताए, फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन कितना होता है, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है। ये याद करना है, ये पेपर में आएगा आपके पास, पता हो आपको। ठीक है, कि सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है। ठीक है, कि काम जो है वो आपने इस तरीके से चेक करना है कि कौन से का 1.1 है, कौन से का 0.7 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये चेक कर लेना है आपने, जर्मेनियम का 0.7 और सिलिकॉन का 1.1। ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज जो है वो देखनी है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। चलिए जी, अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, ये पता चल गया कि वैलेंस बैंड और ये जो नाम है ये क्या है, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो नॉर्मली कहाँ नहीं कूद पाएंगे, कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अगली जो बात है वो क्या करनी है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कूदना तो चाहते हैं, तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट अगर है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट अगर इनकी है तो सर वो हम टेम्परेचर से पूरी करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो सीधा 4 नंबर में बायो ओरिएंटेड हो सकता है कि जर्मेनियम का फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से काम जो है वो आपका हो सकता है। ठीक है, इनके बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप है, हल्का सा गैप है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और कहाँ कूद जाएगा, कंडक्शन में कूद जाएगा। लेकिन इनमें इंसुलेटर्स में अगर हम बात करते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, लेकिन कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत बड़ा गैप है।
फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाता, तो वो वैलेंस को छोड़ के कहाँ नहीं जा पाएगा, कंडक्शन में जा नहीं पाएगा। और अगर वहां नहीं जा पाएगा तो इसका मतलब जो है वो कोई भी कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। ठीक है, इसकी जो कंडक्टिविटी है नॉर्मली कितनी होती है, बहुत वेरी लो, मतलब कि कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस काबिल, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस की बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मली जो है इलेक्ट्रॉन वैलेंस को छोड़ के कहाँ नहीं पहुंच पाएगा, कंडक्शन बैंड में, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है। और गैप अगर ज्यादा है तो ये जो है इनकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर है, वेरी पुअर कंडक्टिविटी है। किसके केस में, इंसुलेटर्स के केस में। ये बात जो है सर वो हमने पढ़ी। पहला जो काम आपने पढ़ा अब तक की चीजों के अनुसार अगर हम बात करें तो बात नंबर 1 में आपने क्या जाना है, बात नंबर 1 है सर, व्हाट मेक्स सेमीकंडक्टर्स डिफरेंट। सेमीकंडक्टर्स डिफरेंट क्यों हैं, क्योंकि उनके पास यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट प्रॉपर्टी है। बात नंबर 2 जो है सर वो हमारे पास क्या है कि वी कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हेयर, यहाँ पे चार्ज कैरियर की संख्या को हम कंट्रोल कर पाएंगे। फिर हमने देखा कि नीचे वाला बैंड क्या होता है, वैलेंस, ऊपर वाला जो है वो क्या है, कंडक्शन। वैलेंस और कंडक्शन बैंड जो है वो ओवरलैप करते हैं, मेटल का केस है। हल्का सा गैप है, इस गैप का नाम क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप नाम होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप हल्का सा है, 0.7 का 1.1 तक का, तो नाम जो है वो क्या है, सेमीकंडक्टर्स। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं कूद पाएगा, कुछ एनर्जी लेगा कूद जाएगा। गैप अगर बहुत ज्यादा हो गया है, इलेक्ट्रॉन के लिए इम्पॉसिबल हो गया है वैलेंस से कंडक्शन में जाना, तो नाम जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर्स नाम हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अगर मैं काम करता हूं तो अगली जो चीजें हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो काम करना है, अगली अगर मैं बात करूं तो अगली जो चीजें हैं वो क्या होंगी, अगली चीजें जो हैं सर वो हमारे पास किस तरीके से होंगी उन पे ध्यान देंगे। कि अब जो है वो हम सेमीकंडक्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर में हमने डिस्कशन ही किसके बारे में करना है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में करना है। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर्स की क्लासिफिकेशन जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। कि सेमीकंडक्टर्स को अगर हम देखना चाहें तो सर सेमीकंडक्टर्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से। एक जो है सर वो हमारे पास होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं बेटा, यहाँ से 2 सवाल आपके बनने हैं। ठीक है, एक सवाल जो बनेगा वो लॉजिक गेट से बनेगा, जिसको हम कल डिस्कस कर रहे होंगे। आज वाला काम जो है यहाँ से 2 सवाल जो है, 8 नंबर की क्लास है ये। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं सर, दूसरे वाले जो है वो क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। एक जो नाम है सर वो क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक नाम जो है सर वो क्या है, एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक वालों को प्योर सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है, और इंट्रिंसिक वाले जो हैं वो तो प्योर कहलाए हैं। एक्सट्रिंसिक वालों को हम क्या भी कह देते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कह देते हैं। इंट्रिंसिक वाले जो हैं वो क्या कहलाते हैं, प्योर। एक्सट्रिंसिक वाले जो हैं सर वो क्या कहलाते हैं, इम्प्योर। अब इन इम्प्योर वालों में अगर मैं बात करूं तो एक्सट्रिंसिक वाले जो हैं सर वो 2 प्रकार के, एक जो नाम है सर वो क्या है हमारे पास, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और एक जो टाइप है सर वो हमारे पास क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इस तरीके से काम जो है ना वो हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के, 2। एक कौन से, इंट्रिंसिक, दूसरे वाले कौन से, एक्सट्रिंसिक। इनको अगर हम कहें तो ये प्योर होते हैं। प्योर का मतलब ये जो है जनरली कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, प्योर होते हैं। लगभग सारे के सारे एटम्स एक ही टाइप के होते हैं, मतलब कि सिलिकॉन के हैं तो सारे क्रिस्टल में लगभग एटम्स किसके ही हैं, सिलिकॉन के ही हैं। मतलब कि हालांकि हल्की फुल्की इंप्योरिटी होती है, लेकिन वो इंप्योरिटी लेवल बहुत ही माइनर सा होता है, तो जिसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिनको हम इम्प्योर कहते हैं। इम्प्योर कहते हैं तो मतलब कि 14 ग्रुप के साथ कोई और भी एलिमेंट्स जो है वो मिलेंगे। ये 14 ग्रुप के एलिमेंट्स तो थे ही, साथ में अगर हम बात करते हैं तो पी वाले में जो एलिमेंट्स हैं 13 ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं उनको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर एन टाइप वाले की बात करेंगे, इनको और अच्छे लेवल पे हम डिस्कस करेंगे कि 14 ग्रुप है और 14 ग्रुप के साथ कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो किसको डोप कर दिया गया है, 15 ग्रुप वालों को डोप कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सिंपल एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्योर। इनमें 14 के साथ किसी और ग्रुप को भी ऐड करा गया है, तो ये कैसे हो गए, पी टाइप। 14 के साथ एक को और ऐड कर दिया तो ये जो नाम है ये कैसा बन गया, एन टाइप। इस तरीके से चीजें जो है वो हमारे पास चल रही होंगी। अब ये अलग अलग टाइप जो हैं वो होते क्या है उसको आपने अब डिस्कस करना है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के टाइप्स जो हैं वो पता चले, उसके बाद नेक्स्ट जो काम करना है वो सर हमारे पास अब क्या होगा कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर,
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो कौन से हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह लो या नाम जो है सर वो क्या कह लो, प्योर सेमीकंडक्टर कह लो, इंट्रिंसिक कह लो या फिर क्या कह लो, प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो आपको पता है कि दीज आर जनरली 14 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। ये जो है ये जनरली क्या है, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सर। इनके बारे में काम जो है ना वो आपने करना है कि चीजें जो है वो आपके पास क्या कुछ है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर जिनको हम 14 ग्रुप के एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में, मान लो मैं बात करना चाहूं किसके बारे में कि 14 ग्रुप से मैंने सिलिकॉन को ले लिया जिसका एटॉमिक नंबर जो है सर वो कितना होता है 14, जिसको अगर मैं लिखना चाहूं कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो क्या लिखूंगा 284। इसका मतलब इनके आउटर मोस्ट में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके आउटर मोस्ट में अवेलेबल है। ना तो ये 4 ले सकता ना ये 4 दे सकता, तो इसलिए 4 क्या करता है, शेयर करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो सिलिकॉन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल थे। और काम जो है सर वो क्या करना है कि इस तरीके से चीजें जो है वो अवेलेबल थी तो इन्होंने नियर बाई सिलिकॉन एटम से, नियर बाई जो सिलिकॉन एटम है, नियर बाई सिलिकॉन एटम से इन्होंने जो है वो इस तरीके से क्या कर लिए, बॉन्ड जो है वो बना लिए। ठीक है, ध्यान से समझें कि काम करना क्या है, सिलिकॉन, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने हैं 4, ना तो 4 ले सकता ना 4 दे सकता, इसलिए क्या करता है, चारों को शेयर करता है। किसके साथ शेयर कर लिए, जो आसपास के सिलिकॉन है उनके साथ इसने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको क्या कर लिया है, शेयर कर लिया। आउटर मोस्ट में कितने हैं बेटा 4, चारों के चारों जो हैं वो बॉन्ड बनाने में व्यस्त हैं, चारों के चारों जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं सर। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं चारों के चारों जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सर नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है सर वो फ्री नहीं है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन क्योंकि फ्री नहीं है, इसका मतलब क्या है सर कि यहाँ पे अभी इनिशियली अगर मैं बात करूं तो इनिशियली जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी जो है सर वो इनिशियली किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हो रहा होगा। ध्यान से समझना है कि काम करना क्या है कि अगर मैं बात करता हूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिनको हम क्या भी नाम देते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, जिनको जनरली हम क्या कहते हैं 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो सर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट में अवेलेबल हैं तो चारों के चारों तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाने में व्यस्त हैं। और बॉन्ड बनाने में अगर व्यस्त हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो इसका मतलब इनकी कंडक्टिविटी जो है वो कितनी है 0। और कंडक्टिविटी अगर 0 है तो सर इनको इस समय पर इंसुलेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, या ये जो है इस टाइम पे किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, इंसुलेटर की तरह। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट 0, कि 0 केल्विन पे अगर हम बात करें तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हैं वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, आउटर मोस्ट में 4, चारों के चारों बॉन्ड बना रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर खाली नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कंडक्टिविटी कितनी है 0, बिकॉज कंडक्टिविटी इज शोन बाई इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं वो शो करते हैं कंडक्टिविटी। इसका मतलब इनकी कंडक्टिविटी 0, कंडक्टिविटी 0 का मतलब क्या है, इंसुलेटर। ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं अभी, इंसुलेटर की तरह। कब, एब्सोल्यूट 0 कह लो या 0 केल्विन कह लो, एब्सोल्यूट 0 पे, एब्सोल्यूट 0 पे वो किसकी तरह काम करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। फिर तो अगर हमने क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ये तो किसकी तरह काम कर रहे हैं, इंसुलेटर की तरह काम कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होता है सर, टेम्परेचर को आपने इंक्रीज करा, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है मतलब कि बॉन्ड ब्रेक होते हैं। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड अगर ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो वो क्या शो करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होके क्या शो करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे। इस तरीके से काम जो है ना सर वो करना है।
आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ाने से कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होंगे, एक बॉन्ड के ब्रेक होने से दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होंगे तो सर वो क्या शो करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। ये चीजें जो है वो आपके पास हैं। ये कंसेप्ट जो है वो हमने किसके लिए पढ़ा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से, प्योर सेमीकंडक्टर कहा जाता है, क्योंकि सभी के सभी जो एटम्स हैं वो लगभग किसके होते हैं, 14 ग्रुप के, जिनमें हमने मान लो सिलिकॉन को लिया तो आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, चारों के चारों ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाने में व्यस्त हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है। कंडक्टिविटी कितनी शो करेगा, 0। इसका मतलब दे बिहेव लाइक इंसुलेटर, और अगर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं तो काम चल नहीं रहा है। तो आपने फिर क्या करना पड़ा, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और फिर जो है वो क्या शो करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे। यहां से आपका सवाल जो है वो बनने के चांस है। अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है सर वो हमारे पास नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किसके बारे में बात करेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कमी है क्या, कि वो तो इंसुलेटर की तरह काम कर रहे हैं नॉर्मली, टेम्परेचर का बढ़ाना कोई खास उपाय नहीं है। तो हम डील करते हैं ज्यादातर किसके साथ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ। क्या होता है इनमें वो जानने की कोशिश करेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब क्या है कि अब यहां पे सिंपल एक ग्रुप के एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर मैं बात करता हूं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम क्या भी कहते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। यहां पे एक ग्रुप के एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, अब चीजें जो हैं वो बदल जाएंगी। ठीक है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम एक वर्ड करते हैं, और वो वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, डोपिंग है। ठीक है, डोपिंग जो है वो क्या है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कि अगर मैं बात करूं तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, प्योर सेमीकंडक्टर पढ़ा था सर। क्या नाम पढ़ा था, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर जो है उनको क्या कहा जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब इनकी कंडक्टिविटी तो क्या है, कम। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी आपने क्या करनी है, इंक्रीज करनी है कंडक्टिविटी। मतलब कि सबसे पहले तो क्या देखा गया, पर्पस देखा गया ना। पर्पस क्या देखा गया कि हमारे पास अवेलेबल क्या है, इंट्रिंसिक, जिनकी कंडक्टिविटी क्या है, कम। तो कंडक्टिविटी को क्या करना है, बढ़ाना है। एक तरीका तो क्या था कि टेम्परेचर बढ़ा लो, वो कोई खास उपाय नहीं है। तो प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो इनमें जो है वो क्या डाला गया, कोई फॉरेन एटम डाल दिया गया। फॉरेन एटम का क्या मतलब है, जिनका जो ग्रुप है वो इंट्रिंसिक वालों से अलग है, या जिनकी शक्ल जो है वो इंट्रिंसिक वालों से क्या है, अलग है। फॉरेन एटम को डाल दिया तो ये जो है ये हमारे पास क्या बन गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। चीज को थोड़ा सा ढंग से समझने के लिए कोशिश अगर करें तो सर हमारे पास क्या है, मावा है। अब मावा जो है उसका टेस्ट इतना ज्यादा नहीं है, तो उसमें हल्का सा आपने किसको मिला दिया, बूरा को मिला दिया। हल्की सी उसमें बूरा मिला दी और हल्की सी बूरा मिला दी तो अब जो है वो आपके पास क्या बन गया, पेड़ा बन गया। ठीक है, जिसका जो टेस्ट है वो कंपैरेटिवली क्या है, बेटर है। ठीक है, तो यहां पे जो काम वो क्या था, इनकी कंडक्टिविटी क्या है, कम, इनका टेस्ट क्या है, कम। टेस्ट को बढ़ाना है तो हल्का सा आपने किसी दूसरे एटम को मिला दिया ताकि टेस्ट जो है वो क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए। इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डोपिंग, नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे टेस्ट बढ़ाना था, यहां पे क्या बढ़ाना था, यहाँ पे टेस्ट बढ़ाना है, तो यहाँ पे जो है सर वो क्या बढ़ाना है, प्योर सेमीकंडक्टर की क्या बढ़ानी है, कंडक्टिविटी बढ़ानी है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपने स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत माइनर सी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में किसी फॉरेन एटम को ऐड कर दिया। ठीक है, जिस फॉरेन एटम को ऐड करा है सर उसको हम नाम देते हैं डोपेंट एटम। क्या नाम देते हैं उसको, डोपेंट एटम नाम देते हैं। ठीक है, और प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया अब, क्योंकि सारे पार्टिकल अब मावे के नहीं रहे हैं, और जब दूसरे पार्टिकल आ जाते हैं तो नाम जो है सर वो क्या पड़ जाता है, इम्प्योर नाम पड़ जाता है। क्या नाम पड़ जाता है, इम्प्योर नाम पड़ जाता है। प्योर सेमीकंडक्टर है, कमी क्या है, कंडक्टिविटी कम है। यहाँ पे कमी क्या है, टेस्ट कम है। टेस्ट बढ़ाने के लिए हल्की सी क्वांटिटी में किसको मिला दिया, बूरा को मिला दिया। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किसी दूसरे एटम को मिला दिया। तो जो सेमीकंडक्टर प्राप्त हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो कहलाते हैं। अब अगर मैं बात करूं
इस प्रोसेस को जो नाम दिया गया वो क्या है, डोपिंग नाम दिया गया। इस एटम को जिसको ऐड करा गया है उसको नाम क्या देते हैं, डोपेंट एटम नाम देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डोपिंग के बारे में बात करूं तो एडिंग कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी, बूरा जो डालनी है वो ये नहीं है कि उठाई और बूरा बहुत ज्यादा डाल दी, कंट्रोल्ड अमाउंट में बूरा जो है वो आप डाल रहे होंगे। एडिंग कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, सो एज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्योर सेमीकंडक्टर में हल्की सी क्वांटिटी में किसी फॉरेन एटम को डालना क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को महावे से पेड़े बनाने की प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, डोपिंग नाम दिया गया है। जो आपने बूरा डाली है वो क्या कहलाती है, डोपेंट एटम। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोपेंट एटम, इस बूरा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपने बूरा को मिलाया, आपने मिश्री नहीं मिलाई, क्यों नहीं मिलाई, क्योंकि बूरा के पार्टिकल का साइज लगभग सा मैच करता है किसके साथ, मावे के साथ। मतलब कि अगर मैं प्योर सेमीकंडक्टर जो है उसके बारे में बताऊं तो ग्रुप 14 का एलिमेंट है, तो इसके आसपास का साइज या तो किसका होगा, 13 का या किसका होगा, 15 का। जनरली हम प्रेफर करते हैं या तो 13 को या किसको करते हैं, 15। क्यों सर 18 ग्रुप को क्यों नहीं ले लिया, अलग अलग कारण है। एक बड़ा कारण क्या है कि उसका साइज इनके साथ मैच नहीं करता है। दूसरी जो बात है सर, इट शुड बी एडिड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, पेड़ा जो है बढ़िया वही होगा जिसमें बूरा की क्वांटिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, तो आपने जो वो क्या करना है, एक तो डोपेंट एटम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो डोपेंट एटम का जो है पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है सर वो क्या है, पहली करेक्टरिस्टिक्स है सर एडिड इन स्मॉल क्वांटिटी। इसको जो ऐड किया जाएगा वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करा जाएगा। अगली अगर मैं बात करता हूं सर, स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करने के बाद नेक्स्ट जो काम करना है वो क्या, साइज जो है इसका कैसा होना चाहिए, कंपैरेबल साइज होना चाहिए, साइज जो है वो कंपैरेबल होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट जो बात है सर वो क्या है, इट शुड बी केमिकली इनर्ट, ये जो है कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो ना कर जाए। ठीक है, इट शुड बी केमिकली इनर्ट, ये जो है कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो ना कर जाए, ऐसा होना चाहिए सर। ठीक है, ये बातें जो हैं वो हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बनाने की सीखी हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने की प्रोसेस का नाम डोपिंग, जिस एलिमेंट को या एटम को डाला जाता है वो क्या कहलाता है, डोपेंट एटम। अगली जो बात है सर, डोपेंट एटम की खास बातें क्या हैं, पेरेंट एटम के जैसा लगभग सा साइज होना चाहिए, क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए, केमिकली क्या होना चाहिए, इनर्ट, कोई केमिकल रिएक्शन ना कर जाए सर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो क्योंकि साइज बराबर है तो ये इजीली रिप्लेसेबल हो, इजीली आप इसको क्या कर सकें, मतलब कि ये पेरेंट एटम के साथ इजीली क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए। ये अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो प्रोसेस है वो डोपिंग है। एटम जो डाला डोपेंट एटम है, जिसकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, अलग अलग बातें जो हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इतना काम जो है सर वो हमने देखा, ये बातें जो हैं वो हमें पता हैं। अब तक के काम में क्या क्या जान चुके हो उसको अगर देखना चाहें एक बार, तो चीजें जो हैं सर वो हमारे पास क्या है। सबसे पहले सेमीकंडक्टर को अलग करता कौन है, दूसरी बात कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो कितने प्रकार के हैं। सेमीकंडक्टर का पहला प्रकार इंट्रिंसिक है, जिनको प्योर कहते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर का बढ़ाना कोई खास उपाय नहीं है। तो हमने जो है सर वो क्या करने की कोशिश करी, डोपिंग करी। एक्सट्रिंसिक पे हम चले और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में अब हम बात करेंगे। एक्सट्रिंसिक के बारे में जानने के बाद पीएन जंक्शन डायोड, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसके अलग अलग बाइसिंग, ये काम जो है वो हमारा आज का रहेगा। कल क्या कर लेंगे, लॉजिक गेट्स कर लेंगे, खेल खत्म हो जाएगा। फिर हम शुरू कर रहे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है जी, काम जो है वो क्या करना है, सुने ध्यान से। अब जो चीजें हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, सबसे पहला जो टाइप है कि अगर मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिखना चाहता हूं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है सर वो कितने प्रकार के होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के सर, एक एन टाइप है और एक कौन सा है, पी टाइप। अब इनको थोड़ा डिटेल में जो है वो जानने की कोशिश कर लेते हैं। एक्सट्रिंसिक वाले कौन कौन से टाइप के, एक एन टाइप होता है सर, एक कैसा होता है, पी टाइप होता है। अब एन टाइप वाले जो हैं वो एन टाइप क्यों बने, क्या क्या चीजें हैं, उनके बारे में कोशिश करते हैं समझने की। पहले डिस्कशन किसका ही कर लेते हैं, व्हाट आर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जो यहां पे जानने के लिए चीजें जरूरी हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा कि 14 ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब अगर मैं कहना चाहूं, प्योर सेमीकंडक्टर को मैं कहता हूं ग्रुप नंबर 14। और ग्रुप नंबर 14 में अगर मैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट को डाल दूं
तो मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये कई बार बच्चे भूल जाते हैं। याद करने का तरीका क्या है कि सर एन और ये जो है 15, ठीक है, पी ये जो है ये 15 वाला ग्रुप जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो 15 है, 15 और पी और 15 जो है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो पी वाले में कौन सा आ जाएगा, 13 आ जाएगा, एन वाले में कौन सा आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको लिखना चाहें, 14 ग्रुप जो है, मान लो 14 वाला ही नंबर जो है वो मैंने मान लिया इसका, 15 ग्रुप वाले में नंबर कितना मान लिया, 15 मान लिया। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको क्या लिख दिया, 2, 8 और 4। इसको लिखना चाहूं तो इसको क्या लिख दिया, 2, 8 और 5, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। 2, 8, 5। बेटा आउटर मोस्ट में कितने हैं यहाँ पे, 5 हैं, तो सर इसको नाम दिया जाता है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। क्या नाम दे दिया इसको, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जो है ना वो आपने इसको नाम दे दिया, ठीक है। इस तरीके से चीजें जो है वो हमें पता है कि प्योर एक सेमीकंडक्टर था, प्योर सेमीकंडक्टर में आपने क्या डाल दिया, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को डाल दिया, और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को जब आपने डाला तो आपका जो आंसर बन गया वो क्या बन गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। आपका जो आंसर बन गया वो क्या बन गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है ना वो नाम बन जाएगा कि एक प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को डाला तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, एन टाइप आया, ठीक है। 14 ग्रुप में 15 को मिला दिया तो जो आंसर आया वो क्या है, एन टाइप है, ठीक है। 15 ग्रुप जो है वो क्या है, 2, 8, 5 है। इस तरीके से काम जो हो रहा है। इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 4। इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5। जिसके बारे में अगर हम लिखना चाहें इसको कैसे लिख सकते हैं, 2, 8, 5 को क्या लिख दिया, 4+1 लिख दिया। 5 को क्या लिख दिया आपने, 4+1। तो ये इतना जो है, इतना तो क्या है, सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा, प्लस में क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा है, एक्स्ट्रा है। और अगर ये एक्स्ट्रा है तो ये क्या शो करेगा, ये एक्स्ट्रा अगर है तो ये शो करेगा कंडक्टिविटी को। और क्योंकि कंडक्टिविटी शो करी गई है किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव, इसलिए इसको जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। आपने यहाँ पे डालना किसको है, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का मतलब आउटर मोस्ट में कितने, 5। हमारा जो एलिमेंट था वो कितने वाला था, 4 वाला। तो इसको 4+1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो एक्स्ट्रा कोई भी चीज होगी तो वो क्या शो कर रही होगी, कंडक्टिविटी। और क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है उसको कौन शो कर रहा है, यहाँ वाली कंडक्टिविटी को शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, विच इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज है तो सर इसको नाम क्या दे दिया गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम दे दिया। समझ आ गई यहां तक की बातें। ये चीज जो है सर वो हमें पता चली। अब इसके बाद नेक्स्ट जो काम हमने करना है कि ये जो एक एक्स्ट्रा है तो इसने वो कंडक्टिविटी के लिए नाम का क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है, तो इस वाली इंप्योरिटी को हम डोनर टाइप भी कहते हैं। इसको जो नाम देते हैं सर वो क्या नाम देते हैं, डोनर टाइप जो है वो भी इंप्योरिटी इसको हम नाम देते हैं, ठीक है। ये डोनर टाइप इंप्योरिटी जो है वो भी कहलाती है। बात नंबर 1, हर एक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो ये पी और एन वाले हैं इनसे रिलेटेड 6 बातें याद करनी है आपने। बात नंबर 1 कि एन टाइप वाला बनता कैसे है, 15 वाले ग्रुप से। 15 वाली इंप्योरिटी को नाम क्या देते हैं, पेंटावेलेंट, या नाम क्या देते हैं, डोनर टाइप, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को दान में दिया। चाहिए कितने थे, 4, इसने दे कितने दिए, 5। 5 में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा। कंडक्टिविटी इज शोन बाई इलेक्ट्रॉन्स, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज इसलिए इनको क्या कहा गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम दिया गया। नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं तो अगली जो चीज है सर वो हमारे पास क्या होगी, उस वाले काम के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो ये पी और एन टाइप जो है ना, वैसे ये होते कैसे हैं, क्या इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, नहीं, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो कैसे होते हैं, वैसे तो कैसे होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होते, होते कैसे हैं ये, न्यूट्रल। कैसे न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि बेटा ये जो 14 ग्रुप है ये कैसा था, न्यूट्रल। 15 ग्रुप जो है वो भी कैसा था, न्यूट्रल। न्यूट्रल में न्यूट्रल को जोड़ेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, जितना चार्ज इनिशियल था उतना ही चार्ज क्या रहेगा, फाइनल रहेगा। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिवली चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज होगा, पी टाइप वालों पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एन टाइप वालों पे नेगेटिव, नहीं, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्योंकि जुड़ने से पहले नेट चार्ज किसके बराबर होगा, जुड़ने के बाद का नेट चार्ज। इसको क्या कहा गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहा गया है। समझते हो आप इस बात को। ये बात जो है ये बात नंबर 5 होगी। छठी बात जो है इसमें ये वाली चीजें समझ में आ गई हैं आपको, कोई दिक्कत है यहां तक के काम में, ठीक है जी। नेक्स्ट जो बात है यहाँ पे, एन टाइप का मतलब क्या है कि नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं। या सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेजोरिटी में क्या होंगे, मेजोरिटी में यहां पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। मेजोरिटी में जो ज्यादा चार्ज कैरियर्स हैं वो कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो बात है पी टाइप वालों के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर जो है वो हम जान रहे होंगे किसके बारे में, इनके एनर्जी डायग्राम्स जो हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके बारे में फिर हम काम कर रहे होंगे, ठीक है। ये चीजें जो हैं वो आपने समझनी है कि काम जो है वो अब हमने करना क्या कुछ है सर। उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो जो काम है सर वो आपके पास कुछ कैसे होगा। अब हमने पढ़ना है किसको, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को। जैसे हमने एन टाइप जाने हैं वैसे ही हम किसको जानने होंगे, पी टाइप वालों को। हमारे पास क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर हैं। प्योर सेमीकंडक्टर जो है सर वो हम जानते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो किसके हैं, 14th ग्रुप के एलिमेंट है। प्योर सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर किसके हैं, 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं। जिसमें अगर मैं बात करता हूं प्योर सेमीकंडक्टर 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो अब जो है वो हम किसको डाल देते हैं, 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को डालते हैं। 14 में अगर 13 को डाल दिया तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, हमारे पास बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब 14 ग्रुप में अगर मैं खाली 14th वाले को ही पकड़ लूं कि एलिमेंट नंबर 14 है, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो मान लो एलिमेंट नंबर कौन सा है, 13 है। ये 14 है और ये कौन सा है, 13। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 14 वाला कैसे लिखा जाएगा, 2, 8 और 4 लिखा जाएगा। 13 वाले को लिखना चाहूं तो 13 वाला कैसे लिखा जाएगा, 2, 8 और 3 करके लिखा जाएगा। इस तरीके से काम करना है। 14 वाला तो क्या है, 2, 8, 4, ठीक है। ये क्या हो गया, 2, 8 और 3 हमारे पास। इस 3 को लिखना चाहेंगे तो 2, 8 और ये जो काम है ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 1। मतलब कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे, एक जो है वो क्या करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, किसी से मांगना पड़ेगा। तो प्योर सेमीकंडक्टर में ये जो हम कौन सी टाइप की डाल रहे हैं, एक्सेप्टर, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्या करा गया, मांगना पड़ा है, कमी पड़ी है। कमी पड़ी है तो सर एक जो है वो क्या करना पड़ा, मांगना पड़ा है। और मांगना अगर पड़ा है तो ये अब प्योर सेमीकंडक्टर कैसा बन जाएगा, क्योंकि किसी दूसरे को तो डाला ही गया है तो इम्प्योर तो बन जाएगा। लेकिन जिसको डाला है वो कैसा है, एक्सेप्टर टाइप। आउटर मोस्ट में कितने हैं, 3 है। तो सर इस वाली इंप्योरिटी को नाम जो दिया जाएगा वो क्या होगा, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी कैसी होती है बेटा, एक्सेप्टर टाइप की होती है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 3। चाहिए कितने थे, 4। एक मांगना पड़ा, मांगा कहां से जाएगा, पास की एक साइट होगी जिसको नाम क्या दिया जाता है, न्यूट्रल साइट। क्या नाम दिया जाता है, न्यूट्रल साइट, जिसके पास पॉजिटिव भी है और कैसा भी है, नेगेटिव। नेगेटिव आपने मांग लिया, नेगेटिव मांग लिया तो वहां पे क्या रह गया, पॉजिटिव। और वैकेंसी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या कहा जाता है, होल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपको कितने चाहिए, 4, आपको दिए कितने गए हैं, 3। चौथा आपने मांगा, कहां से मांगा, न्यूट्रल साइड से, वहां से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो वो वैकेंसी बाई इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या कहा जाता है, होल। वैकेंसी क्रिएटेड बाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल, उसको क्या कहा जाता है, होल कहा जाता है। और इस पे अगर हम बात करेंगे तो होल जो है सर, होल पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। और क्योंकि ये होल जो है वो अब क्या है, फ्री, और कंडक्टिविटी इज शोन बाय पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंडक्टिविटी शो कर रहा है, इसलिए इनका नाम जो है सर वो क्या बन गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर नाम बन गया। इनका जो नाम है सर वो क्या बन गया है, पी टाइप सेमीकंडक्टर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पे कंडक्टिविटी इज शोन बाय होल्स, और होल्स जो है सर वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। कंडक्टिविटी इज शोन बाय पॉजिटिव चार्ज, इसलिए नाम पड़ गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे भी जो मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी में अवेलेबल है सर, जो मेजोरिटी में अवेलेबल है उनका नाम क्या है, होल्स है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे किस में है, मेजोरिटी में। ये चीजें जो है वो आपको पता चली कि हमारे पास जो नॉर्मली एलिमेंट बनाना है वो कैसा है, 14 का, जिसमें हमने 13 ग्रुप को डाल दिया। 13 का मतलब आउटर मोस्ट में कितने, 3 का मतलब वो कैसी इंप्योरिटी है, ट्राईवैलेंट। 3 हमें तो चाहिए कितने थे, सिलिकॉन को रिप्लेस करने के लिए 4 में एक की कमी है, वो कमी पूरी करी गई कहां से, पास की एक साइट जिसका नाम क्या है, न्यूट्रल साइट। और न्यूट्रल साइट जो है उसका मतलब उस पे पॉजिटिव भी है और क्या भी है, नेगेटिव। तुमने नेगेटिव पकड़ के खींच लिया तो क्या रह गया वहां पे, पॉजिटिव। वैकेंसी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल विच इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। वही क्या है, एक्स्ट्रा, वही क्या शो कर रहा है, कंडक्टिविटी। इसलिए नाम जो है सर वो क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। बात नंबर 1, 13 ग्रुप को जोड़ा गया। इंप्योरिटी का नाम ट्राईवैलेंट, या नाम क्या, क्योंकि इसने मांगा है तो क्या बन गया, एक्सेप्टर टाइप। फिर आपको जो चाहिए थे वो कितने, 4, दिए कितने, 3 का मतलब क्या है, एक की कमी है, मांगना पड़ा, एक्सेप्टर टाइप है।
मांगा कहां से, न्यूट्रल साइड से। न्यूट्रल साइड का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव खींच लिया तो क्या रह गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का नाम क्या है, होल, और यही एक्स्ट्रा है, यही कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, इसलिए नाम जो है वो क्या बढ़ गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इतनी बातें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, इन बातों में आपको कोई दिक्कत जो है वो महसूस नहीं होनी चाहिए। मैं एक बात और यहाँ पे ऐड कर चुका हूं, और वो बात जो है बेटा वो आपके पास क्या है कि दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये जो है होते कैसे हैं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। यहां तक की चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जो कराया है एक बार देखें, उसको पढ़ें जल्दी, शाबाश। अब जो है इनका क्या बनाना है, हमने एनर्जी बैंड डायग्राम जो है वो हमने बनाना है कि एनर्जी बैंड डायग्राम बना दीजिए सर। किसके, अच्छा इन दोनों में बेटर कौन है, पी वाला या एन वाला? एन वाले बेटर हैं। क्यों है एन वाले बेटर? क्योंकि सर वो डोनर है, देने वाला हमेशा क्या होता है, बड़ा। नहीं, ऐसा कुछ कारण नहीं है। कारण असली जो है वो क्या है, पहली बात तो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। और जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है कि इनका जब हम डायग्राम बनाते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम जब इनके बनाए गए, ऊपर वाले का नाम क्या होता है सर, कंडक्शन बैंड। नीचे वाला जो है सर उसका नाम क्या होता है, वैलेंस बैंड। इसका नाम कंडक्शन बैंड, इसका नाम क्या, वैलेंस बैंड। एन टाइप का बनाते हैं तो पहले बनाया आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर का। ऊपर वाले का नाम क्या है, कंडक्शन बैंड। नीचे वाले का नाम क्या है, वैलेंस बैंड। और यहां पे जो सर हमने बनाया, ये बनाया डोनर एनर्जी लेवल। यहां पे एक एनर्जी लेवल हमने बनाया, और वो एनर्जी लेवल जो है उसका नाम क्या है, डोनर एनर्जी लेवल इसका नाम है। फिर यहां पे जो है वो दूसरे वाला जो है उसका नाम क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। दूसरे वाले का नाम क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, जिसमें अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है सर वो हमने क्या बनानी है, इस तरीके से काम मेरे पास है कि ये जो है सर ये क्या है, कंडक्शन बैंड है। ये वाला जो है सर ये हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड है। जिसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये जो नाम है सर वो हमारे पास क्या है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये वाला जो नाम है सर ये क्या नाम है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक जो ऊपर वाला नाम है कंडक्शन बैंड, ये क्या है, वैलेंस बैंड। और बीच में ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है। इस तरीके से काम हमने करना है कि सर एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक नया एनर्जी लेवल बनता है, और वो एनर्जी लेवल जो है वो क्या है, डोनर एनर्जी लेवल, विच इज फॉर्म्ड जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। जो फॉर्म हुआ है, जो कहां फॉर्म हुआ है, इसके जस्ट नीचे हुआ है। तो काम जो वो आपने क्या करना है कि सर यहां पे जो बना उसका नाम क्या है, डोनर एनर्जी लेवल है। और डोनर एनर्जी लेवल जो है वो कहां बना है, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे बना है। ठीक है, तो काम जो है वो आपने ये देखना है कि यहाँ पे नया एनर्जी लेवल जिसका नाम डोनर एनर्जी लेवल, यहाँ पे नया एनर्जी लेवल जिसका नाम क्या है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से निकल के इसमें जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब यहां पे जो नया एनर्जी लेवल बना वो कहां बना, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन का डोनर से कंडक्शन में पहुंचना आसान काम है। ठीक है, यहां पे एक्सेप्टर से कंडक्शन में पहुंचना तो कंपैरेटिवली क्या हो गया, मुश्किल। आपको जयपुर जाना है, आपने यहां पे तो काम क्या करा है, जयपुर के जस्ट बाहर जाके ब्रेक लगाई है। वहां से जयपुर जाना क्या है, आसान। इसमें घर से निकलते ही तुमने क्या कर लिए, रुक गए तुम। तो वहां से वहां पहुंचना क्या है, कंपैरेटिवली मुश्किल है। ठीक है, तो वो जो कंसेप्ट है, विच वन इज बेटर, एन टाइप। क्यों बेटर है एन टाइप, क्योंकि यहां पे जो नया एनर्जी लेवल बना उसका नाम क्या है, डोनर एनर्जी लेवल। जिसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो कहां हुई है, फॉर्मेशन कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे हुई है। ठीक है, यहां पे नया एनर्जी लेवल बना जिसका नाम क्या है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, जिसकी फॉर्मेशन कहां हुई है, कंडक्शन से तो बहुत नीचे है, वैलेंस के जस्ट कहां है, ऊपर है। समझ आइए ये बात। ये चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा बेटर है और क्यों बेटर है। वो बातें जो है सर वो हमें पता चल गई, कोई दिक्कत यहां तक के काम में नहीं है जी। अब अगला जो कंसेप्ट हमने पढ़ना है, पी टाइप और एन टाइप को अलग अलग हम पढ़ चुके हैं, अब इनको क्या करना है, इकट्ठा। पीएन जंक्शन डायोड बनती कैसे है, क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, फिर हम बात करेंगे उसकी बाइसिंग के बारे में कि उसकी बाइसिंग क्या होती है, और फिर हम बात करेंगे उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये हमारे अगले टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, कि चीजें जो है वो क्या करनी है हमने, नेक्स्ट जो काम करना है, नेक्स्ट काम के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास वर्ड है पी एन जंक्शन डायोड। हम जो काम कर रहे हैं सर वो किसके बारे में कर रहे हैं, पी एन जंक्शन डायोड के बारे में कर रहे हैं कि एक पी एन जंक्शन डायोड जो है वो क्या होती है, उसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है कि व्हाट इज अ पी एन जंक्शन डायोड। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया और एक क्या ले लिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को क्या बना दिया, कंबाइन कर दिया। ठीक है, लेकिन ये जो काम हुआ है बेटा, ये काम हुआ है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। किसके पे हुआ है, बड़े लेवल पे आपने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। लेकिन क्या इससे काम चल जाएगा, नहीं। होना क्या चाहिए
कि इनके जो चार्ज कैरियर्स हैं वो आपस में आदान प्रदान होने चाहिए। इस वाले के यहां चले जाएं, इसके बाद जब करंट फ्लो हो तब जाके काम बने ना। तो काम जो वो क्या कर लिया, एक पी टाइप और एक क्या ले लिया, एन टाइप। आपको जो है क्या पीएन जंक्शन डायोड मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। या असलियत में जो काम होता है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये काम है कि आपने जो वो क्या कर लिया, एक क्या लिया है, एक 14 ग्रुप प्योर सेमीकंडक्टर का टुकड़ा लिया, जिसके आधे वाले टुकड़े को आपने डोपिंग कर दिया कैसे कि वो क्या बन जाए, पी, और आधे वाले टुकड़े को आपने जो है वो डोपिंग कर दिया कैसे कि वो क्या बन जाए, एन बन जाए। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं आधे को 15 ग्रुप से डोप कर दिया और आधे वाले को किससे कर दिया, 13 वाले से। फिर जो है वो आपको क्या पता है, पी के बारे में अगर मैं बात करूं तो पी में मेजोरिटी में क्या होते हैं, होल्स। क्या खाली होल्स ही होते हैं? नहीं सर, कुछ संख्या जो है वो किसकी भी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की भी होती है। कुछ संख्या किसकी भी है, इलेक्ट्रॉन्स की। नेक्स्ट अगला जो काम है एन, एन वाले में मेजोरिटी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या खाली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नहीं सर, कुछ क्या भी अवेलेबल होते हैं, होल्स भी अवेलेबल होते हैं। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है कि चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ चल रही हैं। अब आपको जो है इसके जंक्शन पे जाके क्या करना पड़ेगा, थर्मल एजाइटेशन। ये चीजें जो है ना वो बन रही होंगी। क्वेश्चन जो वो पूछा जाएगा कि पी और एन टाइप को जोड़ दिया, क्या पीएन जंक्शन डायोड बन गया? पी और एन को सिंपली जोड़ने से पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनता है। ठीक है, पी और एन को सिंपली नहीं जोड़ने से बनेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, थर्मल एजाइटेशन। जंक्शन पे जाके क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से जो ये चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या होंगे, एक्साइट होंगे, भागना शुरू करेंगे। भागना शुरू करेंगे तो हमारा काम जो है वो किसका बनेगा, पीएन जंक्शन डायोड का। समझ आ गई ये बात तो आपको। नेक्स्ट कि आपने टेम्परेचर को राइज करा, ये एक्साइट हुए और इनका आदान प्रदान जो है वो शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या पता है कि सर कि जो ये यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, यहाँ पे क्या है, होल्स हैं। इलेक्ट्रॉन और होल में क्या होगा, अट्रैक्शन। ज्यादा अट्रैक्शन किन में होगा, जो ये इस जंक्शन के क्या है, पास, क्योंकि इनके बीच का गैप क्या है, कम। अट्रैक्शन तो इस वाले होल और इस वाले इलेक्ट्रॉन में भी होगा, लेकिन वहां पे अट्रैक्शन क्या रहेगा, कम, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया है, ज्यादा। क्या पता है आपको, कूलम्स लॉ, कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मानते हो आप इतनी बात को? नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या कर लिया, जो ये जंक्शन के पास वाले हैं, जो ये जंक्शन के पास वाले हैं, इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे मूव कर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे मूव करा गया है तो इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी है उसको क्या कहते हैं, होल कहते हैं। कहने को तो इलेक्ट्रॉन वहां गया और होल कहां गया, यहां पे। असलियत में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया। इलेक्ट्रॉन का चलना आसान है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज मोर मोबाइल। इलेक्ट्रॉन का मूव करना क्या है, आसान है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ मूव कर गया, तो इलेक्ट्रॉन के इस मूव करने की प्रोसेस को नाम दिया गया डिफ्यूजन। क्या नाम दिया जाता है? दो मेन प्रोसेस हैं, और दो मेन प्रोसेस जो पीएन जंक्शन डायोड की फॉर्मेशन में होती है। पहली जो मेन प्रोसेस है बेटा उसका नाम क्या है, डिफ्यूजन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज करना स्टार्ट हो जाता है कहां पे, पी रीजन में। इलेक्ट्रॉन वहां डिफ्यूज कर रहा है तो होल जो है वो कहां डिफ्यूज कर रहा है, एन वाले रीजन में। इलेक्ट्रॉन ने डिफ्यूजन कर लिया कहां पे, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है पी रीजन में। होल का जो डिफ्यूजन हो रहा है वो कहां हो रहा है, एन रीजन में। इसी तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे दे स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग नियर द जंक्शन। वो जो है वो जंक्शन के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, होल जो है इसी तरीके से कहां खड़े हो जाते हैं, जंक्शन के पास खड़े हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो डिफ्यूजन चल रही है, और इस डिफ्यूजन वाली प्रोसेस में अगर मैं बात करता हूं तो ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो मूव कर रहे हैं, दे मूव। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कहां पे, पी रीजन में। होल मूव कर रहा है कहां पे, एन रीजन में। और वो इकट्ठे होने शुरू कर जाते हैं, कहां इकट्ठे होने शुरू कर जाते हैं, जंक्शन के पास जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो इकट्ठे होने शुरू कर जाते हैं। ठीक है, अब जंक्शन के पास जाके अगर वो इकट्ठे होना शुरू कर जाएंगे तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा उसको ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, अब रोक देगा। और इलेक्ट्रॉन जाना चाहेंगे तो ये जंक्शन के पास वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको क्या कर देंगे, रोक देंगे। ऐसे ही होल आना चाहेगा तो ये जंक्शन के पास वाले जो होल्स हैं वो इनको क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो इसका मतलब अब जंक्शन पे क्या बन गया है, एक बैरियर बन गया। बैरियर का मतलब क्या है, रुकावट बन गई है सर। जंक्शन पे क्या बन गया, एक बैरियर बन गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन और होल डिफ्यूज हुए थे
वो इकट्ठे होना शुरू कर जाते हैं कहाँ, जंक्शन के पास, जो फर्दर डिफ्यूजन को अब क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। फर्दर डिफ्यूजन को अगर उन्होंने रोक दिया तो जंक्शन पे क्या बन गया, एक बैरियर बन गया, जंक्शन पे रुकावट बन गई, जिसका नाम क्या पड़ गया, जंक्शन बैरियर। जिसमें अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे जितना क्या है नेगेटिव चार्ज, उतना ही क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसमें चार्ज जो है, नेट चार्ज इसके अंदर कितना है, 0। और नेट चार्ज 0 होने का मतलब क्या है कि अब यहां पे इस रीजन में चार्ज की कमी हो गई है, और कमी होने का मतलब है डिप्लीट होना, और डिप्लीट होना, तो इस वाले रीजन को हम नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या नाम दिया जाता है इसको, डिप्लीशन रीजन नाम दिया जाता है। इस वाले रीजन को अगर मैं नाम दूं तो इस वाले रीजन को क्या नाम दे दिया हमने, डिप्लीशन रीजन। ये बात पता होनी चाहिए आपको कि पी वाले में होल्स एक्स्ट्रा थे या मेजोरिटी में थे, एन वाले में इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा थे या मेजोरिटी में थे। आपस के अट्रैक्शन की वजह से, थर्मल एक्साइटेशन की वजह से वो मूव करना शुरू करे, इस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया, डिफ्यूजन। अब जब वो जो इलेक्ट्रॉन और होल डिफ्यूज हुए हैं वो जाके इकट्ठे होना शुरू कर गए, ध्यान दीजिए बातों पे कि काम जो है सर वो इकट्ठे होने शुरू कर गए कहां पे, जंक्शन के पास, जिसने फर्दर डिफ्यूजन को अब क्या कर दिया, रोक दिया। फर्दर डिफ्यूजन को रोक दिया तो जंक्शन पे रुकावट पैदा हो गई, जिसका नाम क्या है, जंक्शन बैरियर। जिस रीजन में अगर मैं देखूं तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो नेट चार्ज कितना, 0। तो चार्ज की क्या हो गई है, कमी की। इस रीजन में नेट चार्ज कितना है, 0। और नेट चार्ज अगर 0 है तो सर इस वाले रीजन को जो नाम दिया जाता है वो क्या नाम दिया जाता है, डिप्लीशन रीजन। आपने इसको नाम दे दिया, ठीक है। ये जो काम है सर वो क्या बन गया, डिप्लीशन रीजन, क्योंकि इस वाले रीजन में नेट चार्ज जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये काम जो है सर वो हमने कर लिया। अब नेट चार्ज तो इसमें 0 हो गया, जिसमें अगर मैं एक छोटी सी बात देखूं तो ये क्या है, नेगेटिव वाला पोर्शन है पूरा, ये पूरा पॉजिटिव वाला है। तो यहां पे एक नेगेटिव टर्मिनल मुझे अपीयर हो रहा है और एक जो है वो कौन सा अपीयर हो रहा है, पॉजिटिव वाला। तो क्या ये एक्चुअल में कोई बैटरी लगाई थी, नहीं, एक इमेजिनरी बैटरी यहां पे मिल गई है, जिसको अगर मैं बात कहूं तो इसको हम नाम देते हैं फिक्शियस बैटरी। इसको क्या नाम दिया जाता है, फिक्शियस बैटरी। फिक्शियस बैटरी का मतलब एक इमेजिनरी बैटरी है, क्योंकि एक जगह मेरे पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव, दूसरी जगह मेरे पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। इस नेगेटिव और पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन को, नेगेटिव और पॉजिटिव का जो ये कॉम्बिनेशन है, इसको क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। और ये बैटरी जो है वो कैसी है, एक इमेजिनरी बैटरी है। इसको हमने नाम दिया फिक्शियस बैटरी। क्या नाम दे दिया इसको हमने, फिक्शियस बैटरी जो है ना वो आपने इसको नाम दे दिया। कोई दिक्कत है यहां तक के काम में, नहीं है जी। इमेजिनरी बैटरी है। अब इसमें अगर हम बात करना चाहें तो ये भी एक बड़ा सवाल है, सिलिकॉन के लिए इस फिक्शियस बैटरी की वैल्यू कितनी होती है, कितना पोटेंशियल होता है, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है। ये आपको पता हो कि जो पोटेंशियल अपीयर हुआ है कहां पे, पीएन जंक्शन डायोड के केस में, सिलिकॉन के लिए कितना पोटेंशियल लेती है और जर्मेनियम के लिए कितना लेती है। ये आपका सवाल है, ये आपको पढ़ के आना है, ठीक है जी। ये काम आपने कर लिया। अब डिफ्यूजन वाला काम तो खत्म हो गया। नेक्स्ट जो प्रोसेस मेन है सर वो कहलाती है ड्रिफ्ट। वो क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट। अब मेजोरिटी का मूव होना तो बंद हो गया। मेन क्या है कि अब जो है सर वो एक आधा जो ये इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है, या यहां पे एक आधा जो होल है वो इनके साथ अट्रैक्ट होके मूव करता है। तो होल अगर डिफ्यूजन इस तरफ कर रहा था तो होल ड्रिफ्ट कहां करेगा, इसके अपोजिट। ये जो नाम है सर ये क्या बन गया, ड्रिफ्ट जो है वो होल इस तरफ कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट जो है वो कहां करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे ड्रिफ्ट कर रहा होगा। इस तरीके से काम जो है ना वो करना है कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट जो है वो अगर हम देखें प्रोसेस, तो वो प्रोसेस एक दूसरे के कैसे अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। अब आप एक बात जानते हैं, वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन द नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव की तरफ चलता है। ये कंबिनेशन बैटरी का है, तो यहां पे पोटेंशियल कितना हो गया, V। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहां पे क्या चल रहा है, एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारे पास क्या चल रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है। मान लो इस डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है वो किसके बराबर है, D। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है उसका फॉर्मूला क्या होगा सर, पोटेंशियल इनटू में डिस्टेंस। ये बात जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा होता है कि हमें क्या पता है, इस तरफ जो अपीयर हुआ उसका नाम क्या है, पॉजिटिव, उस तरफ जो है वो कैसा है, नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या जाएगा, फील्ड जाएगा, जिसमें अगर पोटेंशियल अगर मैं देखूं तो कितना है, V। डिस्टेंस जो है सर वो कितना है, D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस के। ये काम जो है ना वो हमने करना है। व्हाट इज D हियर, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन। जो ये डिप्लीशन रीजन है, D जो है वो क्या है, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन। इस डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है सर वो क्या कहलाती है,
डी जो है ना वो कहलाती है। इतना काम जो है ना वो आपको पता है, समझ आ रही है इतनी बातें। ये जो कंसेप्ट है सर, ये हमने किसके बारे में जाना, पीएन जंक्शन डायोड के। अब यहाँ से पीएन जंक्शन डायोड का फिर हम सिंबल लेकर आते हैं। ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, जिसमें ये रीजन क्या है, पी, ये वाला रीजन जो है वो क्या कहलाता है, एन कहलाता है। ये जो है फिर पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल बन गया कि पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल क्या है, ये वाला रीजन पी और ये वाला रीजन जो है वो क्या है, एन। इतना काम जो है सर वो हमने कर लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में? डन है ये चीजें। नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है कि जो ये पीएन जंक्शन डायोड बनी है, अब इसको एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करना है। बैटरी जो है उसको आपने सॉकेट में लगाना है एक तरीके से, ये मान लो, या फिर आप जो है वो क्या कर रहे हैं, कोई रिमोट है, रिमोट में सेल डाल दिए, तो वो क्या कहलाता है, बाइसिंग। एक्स्ट्रा पावर जो है उसको देना, वो क्या कहलाता है, बाइसिंग कहलाता है। ठीक है, तो अब जो काम है सर वो हमने क्या करना है, बाइसिंग के बारे में चीजें हमने जाननी है कि बाइसिंग वाली चीजें जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे होंगी। सुनेंगे ध्यान से कि कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या कुछ चल रहा होगा। बाइसिंग की अगर मैं बात करूं तो बाइसिंग क्या है कि एक पीएन जंक्शन डायोड को एक्सटर्नल पावर के सोर्स से कनेक्ट करना। इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देना, इसको किसी सेल से कनेक्ट कर देना, या पावर के किसी एक्स्ट्रा सोर्स से इसको कनेक्ट कर देना। वो जो वर्ड है वो क्या कहलाता है, बाइसिंग कहलाता है। अब इसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है, सुनेंगे ध्यान से। तो बाइसिंग जान लिया है, बैटरी के एक्सटर्नल सोर्स से, मतलब बैटरी एक एक्सटर्नल सोर्स है, उससे डायोड को कनेक्ट करना क्या कहलाता है, बाइसिंग कहलाता है। अब बाइसिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ होंगी, गौर करेंगे। बाइसिंग जाननी है, उसके बाद हम जान लेंगे किसको, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। कल फिर लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स होते क्या हैं, उनकी ट्रुथ टेबल क्या है, क्या सिंबल है, वो सारी चीजें जो है वो कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उसके बारे में काम करेंगे। बाइसिंग के बारे में सर अगर हम बात करें तो बाइसिंग वाली चीजें जो है सर वो मेरे पास क्या है, बाइसिंग में अगर हम काम करते हैं तो बाइसिंग वाली चीजें हमें पता है। एक वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग है। एक जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग। एक जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग है। एक जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, रिवर्स बाइसिंग। ये कंसेप्ट्स जो है ना सर वो हमने सीखने हैं। व्हाट इज फॉरवर्ड बाइसिंग, व्हाट इज रिवर्स बाइसिंग, चीजें क्या हैं, कंसेप्ट क्या है, उसको जानने की कोशिश जो है वो हम कर रहे हैं। ठीक है जी, कि काम जो है सर वो क्या करना है, बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब एक डायोड को एक्सटर्नल पावर के सोर्स से कनेक्ट करना। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग को दूसरा नाम क्या भी दे दिया जाता है बेटा, ट्रू कनेक्शन, सीधे कनेक्शन करना। मतलब कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, जैसा बताया है वैसे कनेक्शन करना क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, रिवर्स बाइसिंग। उल्टे कनेक्शन कर दिए तो उसको जो नाम दे दिया गया सर वो क्या नाम दे दिया गया, फॉल्स कनेक्शन नाम दे दिया। फॉल्स कनेक्शन का क्या मतलब है सर, उल्टे कनेक्शन करना क्या कहलाता है, रिवर्स बाइसिंग कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो मुझे पता है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि ये हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें ये नाम क्या है, पी, ये नाम क्या है, एन। तो इस तरीके से कनेक्शन कर देना, पी वाले टर्मिनल को पॉजिटिव से, एन वाले को नेगेटिव से। या पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, ये वाला जो है इसको क्या कहा जाता है, हायर पोटेंशियल, और ये जो है ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा बनाया है तो इसको क्या कहा जाता है, लोअर पोटेंशियल। ऐसे करके याद करेंगे क्योंकि इसके बेसिस पे भी हमारे क्वेश्चन बने हैं कि पी वाले को हायर पोटेंशियल से, एन वाले को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करना क्या कहलाता है, ट्रू कनेक्शन, या इसको जो हम नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग नाम देते हैं। ठीक है, पी वाले को पॉजिटिव कह सकते हैं, नेगेटिव कह सकते हैं, लेकिन असलियत में अगर मैं बताऊं तो ये पॉजिटिव का मतलब जो है वो क्या होता है, हायर पोटेंशियल। ठीक है, नेगेटिव का मतलब जो है सर वो क्या है, लोअर पोटेंशियल। ये कनेक्शन करना क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है। जिसमें अगर मैं काम करूं तो चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या है, ये वाला रीजन पी है, ये वाला रीजन क्या है, एन। पी वाले में मेजोरिटी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ये यहाँ पे डिप्लीशन रीजन था, यहाँ पे मेजोरिटी में कौन होते हैं, ये होते हैं। एक आधा इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, एक आधा क्या होता है, होल। ठीक है, इनको इसको किससे कनेक्ट करना, ये इस तरीके से कनेक्शन करना सर क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है। समझ पा रहे हो आप इस बात को। हमने ना एक बात बेटा यहाँ पे सीखनी है, और वो बात क्या, कि हम जो करंट लेके चलेंगे ना वो करंट वो होगा जो इस जंक्शन के अक्रॉस वाला होगा। इस बात पे ध्यान दें हम कि जो करंट यहाँ पे माना जाता है, करंट कौन सा माना जाता है, जो इस जंक्शन के अक्रॉस का होगा। तो ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव पे क्या मारेगा, धक्का मारेगा।
पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पे धक्का मारेगा तो उसको कहाँ कूदा देगा, इस तरफ। इसी तरीके से ये नेगेटिव वाला नेगेटिव पे मारेगा तो इसको कहाँ ऊंचा, यहाँ पे उतार दे। जंक्शन के अक्रॉस वाला करंट लेना है आपने, ठीक है। होने को तो ये पॉजिटिव ही से एक आधे नेगेटिव को क्या करेगा, अपने पास भी बुलाएगा, नहीं वो नहीं लेना आपने। आपने कौन सा लेना है, जो जंक्शन के अक्रॉस वाला है। अब जंक्शन के अक्रॉस इस पॉजिटिव ने यहाँ पे किस पे धक्का मारा, पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव था क्या यहाँ पे, मेजोरिटी में था। किस में था, मेजोरिटी में। तो यहाँ पे जो मूव कर रहे हैं, जो मूव करा है, मूव कौन कर रहा है सर, मूव कर रहा है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। जो यहाँ पे मूव कर रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं सर, वो कौन मूव कर रहा है, मेजोरिटी वाले मूव कर रहे हैं। मेजोरिटी वाले अगर मूव कर रहे हैं तो सर संख्या क्या है, ज्यादा। जो संख्या ज्यादा मूव कर रही है, संख्या ज्यादा मूव कर रही है तो सर यहाँ पे करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और करंट अगर ज्यादा होगा तो सर उसका ऑर्डर जो है वो यहाँ पे क्या होता है, मिली एम्पियर का। यहाँ पे करंट जो है वो क्या होता है, ज्यादा। और ज्यादा करंट है तो सर वो किस ऑर्डर का होगा, मिली एम्पियर के ऑर्डर का होगा। और मिली एम्पियर के ऑर्डर का करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस जो है सर वो क्या हो जाएगा, लो। रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, लो। और अगर मैं एक आइडियल डायोड के लिए बात करूं तो एक आइडियल डायोड के लिए रेजिस्टेंस जो है सर वो कितना है, 0 है। एक आइडियल डायोड के लिए अगर मैं बात करूं तो आइडियल डायोड के लिए रेजिस्टेंस कितना होता है सर, 0 के बराबर होता है। सही है ये बात भी, इतना काम जो है सर वो हमें समझ में आता है। बात नंबर एक है कि P वाले को हायर से N वाले को लोअर से कनेक्ट करना, क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग, या फिर हम नाम क्या देते हैं, ट्रू कनेक्शन नाम देते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, पॉजिटिव वाले ने मेजोरिटी पे धक्का मारना है, नेगेटिव वाले ने इस मेजोरिटी पे धक्का मारना है, ठीक है। मेजोरिटी क्यों ली सर, ये एक आधे इलेक्ट्रॉन और होल को भी तो अट्रैक्ट करते। बेटा हमने काम करना है जो जंक्शन के अक्रॉस वाला हो। जंक्शन के अक्रॉस में जो मूव करे वो क्या थे, मेजोरिटी में। मेजोरिटी में क्यों थे, तो मेजोरिटी में अगर थे तो उनकी संख्या क्या है, ज्यादा। संख्या अगर ज्यादा है तो सर यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। उस करंट का ऑर्डर किस में होता है, मिली एम्पियर में। 10 की पावर -3 एम्पियर में उसका ऑर्डर जो है सर वो होता है। और 10 की पावर -3 ऑर्डर, करंट ज्यादा है, करंट ज्यादा है तो ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम। एक आइडियल डायोड, आइडियल का मतलब कम को खत्म कर दो, खत्म करने का मतलब करंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0। अगली जो बात आप क्या देख रहे हो, ये जो डिप्लीशन लेयर है इस पे जोर लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स और होल मूव कर रहे हैं तो इसकी थिकनेस को क्या करेंगे, कम करेंगे। कि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस जो है, डिप्लीशन लेयर और उसकी थिकनेस जो है सर वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस जो है सर वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, किसके केस में, फॉरवर्ड बाइसिंग के या ट्रू कनेक्शन के केस में। जो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस जो है सर वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये काम जो है वो हमने कर लिया। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ता हूं तो रिवर्स बाइसिंग में अगर हम काम करेंगे तो ये जो है हमारे पास क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसका ये टर्मिनल क्या है, पी, ये वाला टर्मिनल क्या है, एन। पी वाले में बात करूं तो ये नेगेटिव, और ये जो कनेक्शन है वो हमने किससे कर दिया, पॉजिटिव से। इस तरीके से कनेक्शन जो है वो मैंने कर दिया, और इस तरीके के कनेक्शन अगर मैंने कर दिया तो वो नाम क्या बन गया, रिवर्स बाइसिंग। पी वाले को लोअर पोटेंशियल से, एन वाले को हायर पोटेंशियल से, ये कनेक्शन ऐसे करना क्या कहलाता है, रिवर्स बाइसिंग जो है ना वो कहलाता है। ठीक है, इतनी बात। अगली अगर मैं बात करूं तो अगला जो काम है सर वो क्या हो जाएगा, अगले वाले काम में ये क्या हो गया, पी, और ये क्या हो गया, एन। पी वाले में बात करूं तो पी में क्या होते हैं, मेजोरिटी में तो सर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, एक आधा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से ये पीएन जंक्शन डायोड है, यहाँ पे एन में मेजोरिटी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी में एक आधा क्या होता है, होल। इसको कनेक्ट कर दिया किससे, ये कनेक्शन जो है ना सर वो हमने कर दिया। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर दिया, कोई दिक्कत यहां तक के काम में नहीं है जी। अब ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है। अब नेगेटिव वाला धक्का किस में मारेगा, धक्का देखना है ना सर हमें, तो नेगेटिव वाला धक्का इस एक आधे नेगेटिव पे मारेगा, ये पॉजिटिव वाला धक्का किस में मारेगा, एक आधे पॉजिटिव पे मारेगा। ठीक है, तो ये जो मूव कर रहे हैं ये मूव करेंगे, और ये मूव कर रहे हैं तो जो मूव कर रहे हैं वो संख्या किस में है, माइनॉरिटी में। वो संख्या किस में है, माइनॉरिटी में संख्या है, और माइनॉरिटी में संख्या है तो संख्या क्या है, कम। और संख्या कम है तो सर करंट भी क्या हो जाएगा, कम। और करंट कम है तो करंट कम जो है वो किस ऑर्डर का होता है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है। करंट जो है वो कम है, और कम करंट अगर है तो वो किस ऑर्डर का है, माइक्रो एम्पियर। करंट कम है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा सर, इस केस में हाई। और हाई को जो है बिल्कुल ही हाई कर दें तो एक आइडियल डायोड के लिए ये जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। एक आइडियल डायोड के लिए बात करी जाएगी तो आइडियल डायोड के लिए जो रेजिस्टेंस है सर वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ये बात जो है ना वो आपको पता है। ठीक है, अब ये नेगेटिव इन सारे होल्स को तो खींच लेगा, ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा।
तो जो धक्का दे रहे थे वो दूर ही चले गए, दूर चले गए तो ये डिप्लीशन लेयर की थिकनेस यहाँ पे क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ये 5-6 डिफरेंस जो है वो आपको पता होने चाहिए। सवाल जो बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम हो जाती है या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। बायो ओरिएंटेड सिस्टम है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दें इन बातों पे। ये काम जो है इस तरीके से आपने सीखना है, कोई दिक्कत यहां तक के काम में अगर है तो उसको पूछें। करंट का ऑर्डर क्या होता है वो पता हो, ठीक है, संख्या जो है मूव कौन सी कर रही है वो पता हो, और इस तरीके से चीजें जो है वो आपने कर लेनी है, ठीक है। इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चंस जो है वो हम कर रहे होंगे, ठीक है। पहले लॉजिक गेट्स लगा लेंगे, उसके बाद कुछ सवाल और जो बचते हैं इनके बेसिस पे उनको करेंगे। लास्ट जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम काम करते हैं। ये डन है यहां तक का काम। नेक्स्ट जो वर्ड है कि सर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनकी हम पढ़ते हैं, करंट वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसके बारे में काम करना है। लास्ट वर्ड है आज के लिए, ठीक है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है सर, जो पहले लिखते हैं वो कहां आता है, वाई एक्सिस पे, जो बाद में आता है सर वो कहां होता है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नाम है तो जो पहले लिखा है वो कहां है, वाई पे, और जो बाद में लिखा है वो कहां आता है, एक्स पे। क्योंकि ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारे कंट्रोल में होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमारे कंट्रोल में रहता है, तो ये कहां आ गया, एक्स एक्सिस पे। ये जो है सर ये कैसा है, डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट है तो ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। मतलब कि तुम्हारा अगर ग्राफ के बारे में बात करूं तो तुम्हारी मेहनत वर्सेस तुम्हारा रिजल्ट, क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में जो है वो तुम्हारी क्या है, मेहनत है, और मेहनत के हिसाब से रिजल्ट जो है ना वो आ रहा होगा, ठीक है। तो वो काम जो है वो इस तरीके से रिजल्ट मेहनत ग्राफ बनेगा तुम्हारा अगर बनाना है तो जो आप यहाँ पे कंट्रोल करते हैं डायग्राम में वो क्या होता है, आपकी वोल्टेज। वोल्टेज के कंट्रोल करने से कौन कंट्रोल हो जाता है, करंट। उसके बारे में काम जो है वो हमने करना है, ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जो हमारे पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। करंट जो है वो वाई एक्सिस पे है, वोल्टेज जो है वो एक्स पे है। इसी तरीके से यहाँ पे करंट जो है वो बन गया, और ये जो है हमारे पास क्या बन गई, वोल्टेज। इस करंट के बारे में बात करूं तो ये करंट जो है वो किस ऑर्डर का है, मिली एम्पियर के। इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो सर ये करंट जो है वो किस ऑर्डर का है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। करंट मिली एम्पियर में है, यहाँ पे करंट जो है वो किस में है, माइक्रो एम्पियर में। ये चीजें जो है ना वो आपने करनी है। अब काम जो है वो क्या कुछ करना है कि यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे फॉरवर्ड बायस का, और रिवर्स बायस उसके जस्ट अपोजिट है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में कौन चला जाएगा, रिवर्स बायस चला जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, चीजें जो हैं वो फॉरवर्ड बाइसिंग में हमने क्या देखा है, फॉरवर्ड बाइसिंग में हमने देखा कि सर इस तरीके से चीजें हैं। ये जो है हमारे पास P था, ये हमारे पास N था, यहाँ पे जो है पहले से क्या अवेलेबल था, ये जो है ये होल्स थे इस तरीके से, यहाँ पे क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। ये जो है ये आपने पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से काम जो है ना वो कर दिया, ये चीजें करी। आप जो पोटेंशियल लगा रहे हो पॉजिटिव से नेगेटिव लगा रहे हो इस तरीके से। इस डायोड में पहले से ही एक पोटेंशियल जो डेवलप हो रखा है वो फिक्सियस बैटरी वाला, वो कहाँ है, उस डायरेक्शन में। ये दिख रहा है कि आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसी और उसकी पॉजिटिव से नेगेटिव, ये क्या थे यहाँ, होल्स, और यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब काम जो वो क्या हो रहा है कि पहले से ही एक पोटेंशियल कहाँ अवेलेबल है, नेगेटिव में। आप पोटेंशियल कहाँ लगा रहे हो ऐसे, तो काम जो वो कैसे लगा लो कि भाई मान लो अकाउंट में बैलेंस जो है वो -100 है, आपने 1000 रुपीज डाले, तो पहले -100 तो जीरो हो जाएंगे, वो तो काम आ ही नहीं रहे हैं। जैसे ही उसको ओवरकम करोगे फिर आपके वाले पैसे जो है वो आपके काम आना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पहले से ही एक बैलेंस किस में है, नेगेटिव में, आप किस में डाल रहे हो, पॉजिटिव में। तो जब तक ये क्रॉस नहीं होगा, यहां तक जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक तो आपका करंट कितना, जीरो। पोटेंशियल का काम क्या है, करंट को बढ़ाना, लेकिन ये पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि एक पोटेंशियल पहले से ही किसमें था, नेगेटिव में अवेलेबल था। फिर जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे आपका करंट जो है वो क्या करता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे जो आपको ये याद करना है, इस वाली वोल्टेज जब तक करंट जो है वो जीरो है, या जिसके बाद करंट बढ़ना शुरू हुआ, उस वोल्टेज को नाम जो दिया गया वो क्या नाम दिया गया, नी वोल्टेज। और ये जो चेंज हो रहा है सर, ये चेंज जो है वो यहाँ पे कैसा है, एक लीनियर चेंज जो है ना सर वो है। ये जो चेंज है सर ये कैसा चेंज है, एक लीनियर चेंज जो है ना वो हमारे पास अवेलेबल है। लीनियरली जो है वैल्यू जो है वो क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। ये काम जो है सर वो हमें पता चल गया। ये जो डाटा है ये लीनियर चेंज जो है ना वो आपने शो करा। ये यहां तक करंट क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि सर हमारे पास पहले ही एक वोल्टेज कहां थी, ऐसे हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। जब तक वो वोल्टेज उसको ओवरकम नहीं करेगी तब तक तो करंट कितना रहेगा, जीरो। ऐसे ही अगर हम बात करें किसमें, रिवर्स बाइसिंग में, यहाँ पे करंट माइनॉरिटी की वजह से होता है, तो वोल्टेज की वजह से थोड़ा सा करंट बढ़ गया। अब आप वोल्टेज जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं,
करंट जो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी में जितने को भागना था वो भाग चुके हैं। उसके बाद वोल्टेज आप बढ़ाते ही जा रहे हो, तो एक टाइम आएगा जब करंट जो है वो क्या करने लग जाएगा, एब्रप्ट चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप वोल्टेज बढ़ाते ही गए तो कंसेप्ट जो है सर वो क्या हो गया, वोल्टेज को लगातार बढ़ाने से, वोल्टेज के लगातार बढ़ाने से जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो क्या कर जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। बॉन्ड्स के ब्रेक होते ही एकदम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो वो जब भागेंगे तो करंट एकदम से क्या करेगा, एब्रप्ट, ठीक है, एब्रप्ट चेंज होगा। और इस वाले वोल्टेज को नाम दिया जाता है जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या नाम दिया जाता है इसको, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज नाम दिया जाता है। इसको नाम दे दिया आपने जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये काम जो है ना वो आपने करना है कि चीजें जो है वो हमारे पास क्या है, ये नी वोल्टेज है जब तक हमारा करंट क्या रहा, जीरो। उसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी करंट बढ़ता चला जाएगा, लीनियर चेंज है। यहाँ पे जो है वो क्या होगा, हमारे पास जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, करंट एकदम से अब्रप्ट चेंज जो है वो कर रहा होगा। ये जो बनाया है ये तो हमने किसी नॉर्मल डायोड के लिए बनाया है। अगर हमारे पास आइडियल डायोड होती तो बनाना, एक बार आईवी ग्राफ कैसे बनाओगे, आइडियल डायोड के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, आईवी ग्राफ, ये इस तरीके से आईवी ग्राफ बनाना है। यहाँ पे आई है, ये तो जानते ही हमसे ये किस ऑर्डर का है, मिली एम्पियर के ऑर्डर का। ये जो ये क्या है, वोल्टेज हमारे पास है। तो अगर मैं बात करता हूं तो आईवी ग्राफ जो है वो बनाना है किसके लिए, फॉर आइडियल डायोड के लिए। आइडियल डायोड में क्या देखा है, फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो। रेजिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। और रिवर्स बाइसिंग में अगर मैं बात करता हूं तो रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट, तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगी। इंसुलेटर का मतलब करंट बढ़ेगा ही नहीं, वोल्टेज जो वो बढ़ाते जाओ करंट नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये परपेंडिकुलर से का ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। समझ आइए ये बात आपको, कि फॉरवर्ड बाइसिंग में वो सुपर कंडक्टर का काम करती है, रिवर्स बाइसिंग में वो इंसुलेटर का काम करती है, और इस तरीके से काम जो है वो आपके पास बन जाएगा। समझ पाए हो आप इतने काम को, ये चीजें जो है वो आपको पता हो। कल वाले काम में इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स वाला डाटा जो है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे, और एक लॉजिक गेट्स कर रहे होंगे। सेमीकंडक्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कर लेना है इस काम को, कोई दिक्कत आती है तो पूछेंगे।